क्यों जो ईश्वर है जिसने इतने बड़े यूनिवर्स को बनाया वो खुद यहाँ पे आकर के अवतार लेगा या अपने बेटे को भेजेगा यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेगा तो एक इच्छा शक्ति से सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर ये ईश्वर एक है तो कैसे वो अलग अलग बातें अलग अलग धर्म ग्रंथों में कह सकता है। फेस्टिवल्स होते हैं, शुभ दिन होते हैं, उस दिन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है जैसे बकरीद में, और हिंदुइज्म में टोटली प्रोहिबिटेड है, जैनिज्म में प्रोहिबिटेड है। कम से कम 3 तो जो है मेन गॉड माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन कहने वाले कहते हैं नहीं साहब ये एक ही गॉड के अलग अलग रूप है। अरे कैसे अलग अलग रूप है भाई? कि अगर एक ही गॉड के अलग अलग रूप होते तो आपस में लड़ते क्यों? हेलो दोस्तों, आज का वीडियो जो है एक फरमाइशी वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप पहले तो बड़े आस्तिक थे, आप फिर आप क्यों नास्तिक बन गए? क्या ऐसा हुआ आपकी जिंदगी में जिससे कि आपने ईश्वर पे विश्वास करना छोड़ दिया और आप एक नास्तिक बन गए? तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में अपने इस सफ़र को बताऊंगा अपनी लाइफ के, और मैं उन 11 कारणों के बारे में बताऊंगा जिसके बेसिस पे मेरा जो भ्रम था ईश्वर का वो पूरी तरीके से टूट गया और मैं एक आस्तिक से नास्तिक बन गया। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आगे डिटेल में रीजंस को बताऊं, ये बताना इंपॉर्टेंट है कि मेरी बैकग्राउंड क्या है। दोस्तों, मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनका नाम था यदुनाथ सिंह। वो जो हैं एक रिटायर्ड हेडमास्टर थे प्राइमरी स्कूल के, गांव के, और रिटायरमेंट के बाद में वो हमारा एक फैमिली का शिवाला है जिसमें वो पुजारी का काम करते थे, पुजारी हो गए थे। वहाँ पे पूरा जो शिवाला था उसको मेंटेन करने का काम था उनका। हम लोग जब गर्मी की छुट्टियों में गांव में जाते थे, करीब 2 महीने रहते थे, तो हमारे जो बाबा जी थे वो हमें रोज जो है रामचरितमानस का पाठ करते थे, भागवत गीता का पाठ करते थे और हमें पुराणों की कहानियां बताया करते थे। वो हमारे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, और वो हमें पढ़ाया भी करते थे शाम को और सुबह। उनके अलावा दोस्तों मेरी पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है, पर्टिकुलरली मेरी मदर जो कि कोई भी व्रत नहीं छोड़ती हैं और जैसा विधि विधान है उस हिसाब से काम करती हैं। मेरी पत्नी भी काफ़ी धार्मिक है और मेरे परिवार में करीब करीब सभी लोग धार्मिक हैं। हालांकि धार्मिकता का जो लेवल है वो आपको थोड़ा अलग अलग होगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कट्टर हैं और कुछ लोग बहुत कम कट्टर हैं, बट धार्मिक तो सारे ही हैं। मैं भी दोस्तों जब यंग था तो मैं ईश्वर पे विश्वास करता था और मैं रेगुलरली पूजा भी करता था, प्रे भी करता था और जन्माष्टमी और शिवरात्रि का व्रत भी करता था। अक्सर मैं कहीं पे भी जाता था तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं वहाँ पे मैं विजिट करता था। लेकिन साथ साथ में मेरा हमेशा एक रैशनल माइंड था और साइंटिफिक टेम्पर भी। मैं 2 अपोजिट चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। दोस्तों, जो एक फेमस कोट है अल्बर्ट आइंस्टाइन का कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, इस कोट ने मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस किया क्योंकि मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन से बहुत इन्फ्लुएंस रहता था। तो मैंने सोचा कि साइंस और रिलीजन के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन होगा, और इसी वजह से मैंने 2006 में एक सोसाइटी बनाई, एनजीओ बनाया, जो था द आत्मिक साइंस फाउंडेशन या साइंस ऑफ सोल फाउंडेशन, और जिसके अंदर हमने साइंस और स्पिरिचुअलिटी या सोल को के बीच का जो कनेक्शन है उसको जानने की कोशिश की कि जो आत्मा होती है उसका साइंटिफिक बेसिस कैसे हम डिस्कवर करें। और उसमें एक क्वार्टरली जर्नल निकलता था। हमारी वेबसाइट भी थी scienceofsoul.com, और उस पर करीब करीब मैंने 500 आर्टिकल्स पब्लिश किए, और जो क्वार्टरली जर्नल था उसमें हमारे आर्टिकल्स रेगुलर पब्लिश होते रहते। ये सोसाइटी जो है 2021 में क्लोज हो गई, और मैं इन 15 साल की रिसर्च के बाद में मुझे कोई भी सबूत या कोई कनेक्शन नहीं मिला साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में। लेकिन दोस्तों 2010 में मेरी पहली किताब थी मिस्ट्री ऑफ गॉड, वो छपी, जिसके अंदर साइंस ऑफ सोल के जो आर्टिकल्स थे उनका कॉम्पिलेशन था। उसके बाद में मेरी पहली जो इंडिपेंडेंट किताब है जिसका टाइटल है प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, वो 2013 में विजडम ट्री के द्वारा पब्लिश की गई। तो आप देख सकते हैं कि इस समय तक मैं काफ़ी हद तक आस्तिक था और कम से कम स्पिरिचुअलिटी पे पूरा विश्वास करता था, फॉर्मलेस गॉड पे पूरा विश्वास करता था। लेकिन ये जो क्वेस्ट थी इस साइंटिफिक तरीके से गॉड को समझना, रैशनल बेसिस पे गॉड को समझना,
ये मेरी जो क्वेस्ट है वो ख़त्म नहीं हुई, 2013 के बाद में भी ये जारी रही और मैंने हिंदुइज़्म की करीब-करीब सारी किताबें पढ़ी और बाकी धर्मों की भी करीब-करीब जितनी इम्पोर्टेंट किताबें हैं, वो सारी पढ़ी। 2016 में मैंने आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस से रिज़ाइन कर दिया क्योंकि मैं फुल टाइम जो है वो ऑथर बनना चाहता था। और उसके बाद में मैंने अनअकैडमी पे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए एथिक्स पढ़ाना शुरू किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि एथिक्स जो होता है वो फिलॉसफी का पार्ट है और यहाँ से मेरा जो है वेस्टर्न फिलॉसफी की तरफ रुझान चालू हुआ। और धीरे धीरे जब मैं वेस्टर्न फिलॉसफी में जितना डीप जाता गया, मैंने इस बात को महसूस किया कि वो रैशनैलिटी पे बेस्ड है, लॉजिक पे बेस्ड है, जबकि इंडियन फिलॉसफी सिर्फ थियोलॉजी है, उसके अंदर बहुत सारे एजम्पशंस और सिर्फ वो वही आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, कर्मा और इन सब चीज़ों पे बेस्ड। तो फिर धीरे धीरे करके मैं जो इंडियन फिलॉसफी है उससे दूर होता चला गया और मैंने वेस्टर्न फिलॉसफी की जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सेप्ट करना शुरू किया, जिसके अंदर ईश्वर का कोई भी रोल नहीं है, गॉड का कोई भी प्लेस नहीं। और धीरे धीरे करके फिर मैंने जो गॉड पे विश्वास मेरा पूरा खत्म हो गया और फिर मुझे जितने धर्म ग्रंथ थे, जो उनकी स्टोरीज थी, वो बिल्कुल ही झूठी लगने लगी, उसमें कोई भी विश्वास करने लायक चीज नहीं नजर आती। और मैंने देखा कि इस दुनिया को समझने के लिए, लोगों से रिश्ता बनाने के लिए गॉड को एज्यूम करना कोई भी जरूरी नहीं है। गॉड एक ऐसी हाइपोथेसिस है जिसको छोड़ने का समय आ गया है। मुझे याद आती है कि बहुत ही फेमस स्टेटमेंट जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था पेरे साइमन लैप्लास, उन्होंने 1802 में नेपोलियन बोनापार्टे को दिया था। लैप्लास ने एक बुक पब्लिश की थी जो कि सेलेस्टियल मैकेनिक्स पे थी। और जब नेपोलियन ने उस बुक के बारे में पूछा कि इस बुक में तो आपने गॉड का कोई भी मेंशन नहीं किया जिन्होंने यूनिवर्स बनाया हुआ है, जबकि इसाक न्यूटन जैसे महान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी गॉड को अपने वर्क में इन्वोक किया था। तो लाप्लास ने बहुत सिंपल रिप्लाई किया कि सर, आई हैड नो नीड फॉर दैट हाइपोथेसिस। मुझे गॉड के हाइपोथेसिस की कोई जरूरत नहीं थी इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। इसी तरीके से मैंने इस बात को महसूस किया कि गॉड सिर्फ एक हाइपोथेसिस है जिसका इस्तेमाल हजारों सालों से किया गया है उन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए जिन चीजों के बारे में हमारे पास में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो कोई बीमार हो जाए तो गॉड ने किया, एक्सीडेंट हो जाए तो गॉड ने किया, कोई जो है वो नेचुरल कैलेमिटी आ गई, बाढ़ आ गया, सूखा हो गया, सब गॉड ने किया। तो गॉड एक तरीके से हाइपोथेसिस थी जिसका इस्तेमाल करके हर चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता। लेकिन जैसे जैसे साइंटिफिक नॉलेज बढ़ती गई, अब आपको गॉड के हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं है किसी भी नेचुरल इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। और ऐसे करके धीरे धीरे करके मेरा ईश्वर पर विश्वास खत्म होता गया और मैं एक नास्तिक बन गया। दोस्तों, आस्तिकता से नास्तिकता की जो जर्नी है वो एक लंबी जर्नी है और वो डीप अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है। जब आप ज्ञान के डेप्थ में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि ये जितनी भी स्पिरिचुअल नॉलेज है, धार्मिक नॉलेज है, ये कितनी खोखली है, कितनी मनगढ़ंत है। और जितना जितना मैंने सोचा उतना ही ज्यादा मेरा रिलीजन पे और गॉड पे विश्वास खत्म होता है। आप ये एक वीडियो क्लिप देखें जावेद अख्तर की, जिसमें वही बात कही गई है जो मैंने महसूस की। If I'm not wrong, you have asked me why I'm an atheist. Am I right? Richard Dawkins, who is supposed to be the god of atheism, uh, he interviewed me and he asked me, his opening question was, why are you an atheist? I said, because I think. तो देखिए, जावेद अख्तर साहब ने कितने सिंपल तरीके से ये कहा कि वो एथीस्ट इसलिए हैं क्योंकि वो सोचते हैं। और दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर डीप में सोचेगा तो वो कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता। आप तभी तक धार्मिक हो सकते हैं, बिलीवर हो सकते हैं, जब तक आप रैशनल तरीके से नहीं सोचते हैं। तभी आप जो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं उसको आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। अगर आप रैशनल हैं, अगर आपके अंदर साइंटिफिक टेम्पर है, तो आप कभी भी धार्मिक नहीं हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इस बात के लिए मैं आपको 11 प्रमाणों के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि क्यों ये इम्पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति रैशनल हो, साइंटिफिक माइंडेड हो और वो धार्मिक भी हो। पहला रीजन है दोस्तों कि जो धर्म ग्रंथ हैं, जो धर्म हैं, उनके जो होली बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं,
उसके बीच में बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन है। दोस्तों, ज्यादातर लोग क्या होता है, सिर्फ अपने धर्म की किताबें ही पढ़ते हैं। आप मुसलमान हैं तो आप कुरान पढ़ेंगे, आप क्रिश्चियन हैं तो बाइबल पढ़ेंगे, आप अगर हिंदू हैं तो शायद आप गीता या हो सकता है उपनिषद और वेद पढ़ लें। लेकिन मैंने सारे धर्मों की जो किताबें हैं उनको पढ़ा। हिंदुज्म में मैंने गीता पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, ज़्यादातर वेद पढ़े, वेद की जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पढ़ी, पुराण पढ़े, और साथ साथ में मैंने बाकी धर्मों के बारे में भी स्टडी किया, कुरान, बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, और जितनी भी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड बुक्स हैं जो हमें उसके बारे में बताती हैं, उसकी मैंने काफ़ी डीप स्टडी की। दोस्तों, ये सारी की सारी जो धर्म की किताबें हैं, ये ईश्वर की वाणी मानी जाती हैं। और अगर ईश्वर एक है, जिस बारे में तो कोई भी लॉजिकल व्यक्ति डिसएग्री नहीं कर सकता, कि ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुओं को बनाने वाला ईश्वर अलग है और मुसलमानों को बनाने वाला अलग है और क्रिश्चियंस को बनाने वाला अलग है, तो अगर ये ईश्वर एक है तो कैसे वो अलग अलग बातें अलग अलग धर्म ग्रंथों में कह सकता है, और खास तौर से ऐसी बातें जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट। अब जैसे अगर हम इब्राहिम रिलीजन की बात करें, जिसके अंदर जो है आते हैं आपके इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडिज्म, तो उसके अंदर आत्मा, परमात्मा, कर्म, मुक्ति या लिबरेशन, रीबर्थ, इन सब का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो हिंदुइज्म के अंदर। उसी तरीके से कुरान और बाइबल के अंदर मीट ईटिंग जो है वो परमिटेड है, और उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, शुभ दिन होते हैं, उस दिन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, जैसे बकरीद में, और हिंदुइज्म में टोटली प्रोहिबिटेड है, जैनिज्म में प्रोहिबिटेड है। कुरान में और तोरा में जो है मूर्ति पूजा पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। जहां एक तरफ कुरान में सीवियर पनिशमेंट है, वहीं तोरा में तो डेथ सेंटेंस है। और हिंदुइज्म तो सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा ही करते हैं, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुरान में शराब पीना हराम है, लेकिन जीसस क्राइस्ट का जो पहला मिरेकल था वो पानी को शराब में बदलना एक वेडिंग पार्टी के लिए। तो इस तरीके से जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो इस बात को पूरी तरीके से एक्सपोज करते हैं कि ये जितने भी धर्म के ग्रंथ हैं ये सब मनगढ़ंत हैं, और इसमें किसी ईश्वर ने ये बात नहीं कही है किसी भी प्रॉफिट को या ऋषि को कि ये मैसेज है हमारा। दूसरा रीजन था दोस्तों कि जो हमारा हिंदुइज्म है उसी के अंदर इतने सारे कॉन्ट्राडिक्शन हैं कि आप हिंदुइज्म को ही प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि हिंदुइज्म में कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं है, यहाँ बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं। 4 तो वेद हो गए, सैकड़ों उपनिषद है, गीता है, पुराणों की कोई गिनती नहीं, 18 पुराण जो मेन है वो गीता प्रश्न पब्लिश किए हैं, फिर स्मृतिज हैं, मनुस्मृति, और ये जो चीजें हैं सब ईश्वर के द्वारा कही गई हैं। सब में अगर आप जाएंगे, चाहे आप उपनिषद में जाएं तो वहां भी कोई गॉड बोल रहे हैं, पुराण में जाएं वहां भी कोई गॉड बोल रहे हैं, गीता में देखें तो वो तो गॉड की वाणी है ही है। इसके अलावा 6 अलग अलग स्कूल ऑफ फिलॉसफी है हिंदुइज्म के अंदर, लेकिन ये सब आपस में ही कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिलेगा। जैसे हम वेदों की बात करें तो वहां पे कास्ट की व्यवस्था नहीं है, जाति की व्यवस्था नहीं, वहां वर्ण की व्यवस्था है जो क्वालिटी के हिसाब से मानी जाती है। लेकिन अगर आप स्मृतियों की बात करें, पुराणों की बात करें, तो वहां पे वर्ण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे कास्ट है, जाति है, जो कि बर्थ की बेसिस पे डिसाइड होती है। द्वैत और अद्वैत फिलॉसफी में आत्मा परमात्मा एक में अलग है और एक में सेम है। अगर हम वेद की बात करें, जैसा आर्य समाजी फॉलो करते हैं, तो उनके हिसाब से मूर्ति पूजा गलत है और हमारे धर्म का पार्ट नहीं है। लेकिन पुराणों की बात करें और जो पॉपुलर प्रैक्टिस की बात करें तो हिंदुइज्म का मतलब ही है मूर्ति पूजा। एक तरफ कर्म का प्रिंसिपल प्रधान है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और दूसरी तरफ भक्ति कर लो तो सारे के सारे पापों से मुक्त हो जाओ। गंगा जी में जाके नहा लो, दान कर दो गाय का, सारे पाप से मुक्त। फिर ज्ञान का भी एक रास्ता बता दिया गया। उसी तरीके से इस बात में भी कोई एक मत नहीं है कि भाई गॉड एक है या इतने सारे गॉड हैं। कम से कम 3 तो जो है मेन गॉड माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन कहने वाले कहते हैं नहीं साहब ये एक ही गॉड के अलग अलग रूप है। अरे कैसे अलग अलग रूप है भाई? अगर अलग अलग रूप होते तो फिर आप मुझे ये बताइए कि अगर एक ही गॉड के अलग अलग रूप होते तो आपस में लड़ते क्यों? तो ये सारी चीजें जो है इस बात को प्रूफ करती हैं कि ये सब जो है अलग अलग ऋषि मुनियों की अपनी अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट हुआ। हिंदुइज्म में शायद ही कोई ऐसा प्रिंसिपल हो जिसको किसी न किसी दूसरे ग्रंथ में कॉन्ट्राडिक्ट ना किया गया हो। आपको उसमें बहुत जबरदस्त कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। तीसरा रीजन दोस्तों ये है जो मैं धर्म को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे झूठे क्लेम किए गए हैं, फॉल्स क्लेम किए गए हैं जो कभी सच नहीं हो सकते। इनफैक्ट धर्म ग्रंथों में जितने भी वेरीफाइबल क्लेम्स हैं वो करीब करीब सारे ही झूठे साबित हुए हैं, गलत साबित हुए हैं।
जैसे अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि जब गॉड नाराज हो जाते हैं तब लोगों के पापों को पनिश करने के लिए प्लेग को भेजते हैं। आज आपको पता है कि प्लेग का एक्चुअल रीजन क्या है, और हमने इस धरती से पूरी तरीके से प्लेग को खत्म कर दिया है। बाइबल में लिखा हुआ है और ऐसा सारे धर्म ग्रंथ मानते हैं कि साहब अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, बाकी सारे तो हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं, हम ही सेंटर में हैं। जबकि आज आपको मालूम है कि ये बिल्कुल गलत है। अर्थ तो एक छोटा सा प्लैनेट है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर। आप अगर अथर्ववेद की बात करें तो वहां पे आप देखेंगे कि हमारी जो बीमारियां होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि देवी देवता नाराज हो गए। अब आप उसकी प्रेयर करिए संस्कृत में, वो भी, तब वो आपको खुश हो जाएंगे, तो आपको बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं साहब, आप उनके धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ है कि उन्होंने मून के ही 2 टुकड़े कर दिए, चंद्रमा के 2 टुकड़े कर दिए। जीसस क्राइस्ट ने पानी को शराब में बदल दिया, मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया। आप जानते हैं कि ये सारी की सारी चीजें असंभव हैं और इसका कोई प्रमाण नहीं है सिवाय इसके कि एक किताब में लिखा हुआ है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो वहां कोई कम ऐसी फॉल्स स्टोरीज नहीं है। जैसे हनुमान जी ने जो है सूरज को खा लिया, ऐसा सूरज जो कि पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है, उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि कोई उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको खा लिया। पूरा का पूरा पहाड़ लेकर के वो हजारों मील उड़ करके चले गए। कृष्ण भगवान ने जो है पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया। अरे कैसे उठा सकता है कोई पहाड़, बताइए? ये संभव है? कभी आपने सोचा कि पहाड़ को उखाड़ना संभव होता है? चौथी चीज जो है दोस्तों जिसने मेरा विश्वास खत्म किया वो था क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। दोस्तों कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है जिसके अंदर ये नहीं माना जाता कि ईश्वर ने ही इस यूनिवर्स को क्रिएट किया, और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो ईश्वर ने बनाई हैं अपने विल से, अपने वर्ड से। और कहां से ऐसी चीजें आई? नथिंग, नॉन एग्जिस्टेंट चीज से पूरा का पूरा यूनिवर्स बना दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्स क्रिएट करने की डिफरेंट थ्योरीज हैं सारे धर्म ग्रंथों, और किसी का कोई एविडेंस नहीं है, किसी में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आप वेदों की बात करें और पुराणों की बात करें तो उनके अंदर अलग अलग कहानियां हैं। वेदों में अगर पुरुष सूक्त बताता है कि कैसे यूनिवर्स जो है वो ईश्वर का ही पार्ट है, तो पुराणों के अंदर जो है किसी में ब्रह्मा बनाते हैं यूनिवर्स को, किसी में विष्णु जी बनाते हैं, किसी में शिव जी बनाते हैं। वो स्वयंभू है, बाकी गॉड को उन्होंने बनाया, यूनिवर्स को उन्होंने बनाया। अब्राहम रिलीजन के हिसाब से यूनिवर्स को 6 दिन के अंदर बनाया गया या 6 पीरियड में बनाया गया। लेकिन किसी चीज का कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ किताब में लिखा हुआ है। वहीं पर जो बिग बैंग थ्योरी है वो रीजन पे बेस्ड है, उसमें वेरीफाइबल एविडेंस है और वो काफी ज्यादा बेटर थ्योरी है। लेकिन जो धार्मिक लोग हैं वो साफ कहते हैं कि बिग बैंग के पहले क्या था ये बताइए आप मुझे, और फिर कहते हैं कि बिग बैंग को करने वाला तो गॉड था। लेकिन उनसे पूछो कि भाई गॉड को किसने क्रिएट किया? क्योंकि इतना बड़ा यूनिवर्स जो इतने बिलियन लाइट ईयर चौड़ा है, उसको बनाने वाला गॉड तो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो वो कैसे पैदा हुआ? तो इसका कोई भी जवाब उनके पास में नहीं रहता। वो सिर्फ ये कहते हैं गॉड के लिए कुछ नहीं, गॉड का ऐसा असम्पशन है कि गॉड ने खुद को क्रिएट कर लिया, कहानी खत्म। पांचवा इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों क्रिएशन ऑफ लाइफ को लेकर, कि जीवन कैसे शुरू हुआ इस पृथ्वी पे या इस यूनिवर्स पे। अगर आप सारे धर्म ग्रंथ पढ़ें तो उसमें आप पाएंगे कि गॉड ने सारे क्रिएचर्स को पैदा किया, मतलब उन्होंने एक एक जानवर को अपने हाथ से बनाया या अपने तरीके से बनाया। पेड़ पौधे, सूरज, चंद्रमा, पानी, पहाड़, सब उन्होंने बनाए। और इंसान को तो गॉड ने अपनी इमेज में बनाया, मतलब शुरू से जिस दिन से यूनिवर्स बना उस दिन से इंसान है, और जैसा इंसान था वैसा ही आज भी है। जबकि जो डार्विन के द्वारा दी गई जो इवोल्यूशन की थ्योरी है, जो कि इतने सारे एविडेंस पे बेस्ड है, वो ये कहती है कि सारी की सारी जो लाइफ्स हैं वो एक ही सोर्स से पैदा हुई हैं, और इंसान कोई स्पेशल नहीं है, बल्कि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के इवोल्यूशन में पैदा हुआ है, बना है। और जो आज का इंसान है जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं, वो तो सिर्फ 1 से 3 लाख साल पुराना है, उसके पहले इंसान नहीं था। और हमारे जो 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 एंसेस्टर्स हैं, चाहे बंदर हो चाहे गुरिल्ला हो, हमारे एंसेस्टर सेम है, बल्कि कोई भी प्राणी अगर लीजिए तो एक लेवल पे सारी की सारी चीजें सेम है। और ये सब सबूतों के साथ में है, एविडेंस की बेस। इससे ये बात साबित हो जाती है कि गॉड ने इंसानों को नहीं बनाया, बल्कि इंसानों ने गॉड को बनाया अपनी कल्पना से।
दोस्तों रिसेंटली मैंने एक बुक रिलीज की है, क्रिटिकल थिंकिंग ब्लूप्रिंट, जो कि इस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। दोस्तों इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग के सारे एस्पेक्ट कवर किए जाते हैं, जैसे आर्गुमेंट हो गया, लॉजिक हो गया, रीजन हो गया, लॉजिकल फैलेसी हो गया, कॉग्निटिव या इमोशनल बायसेस हो गए, साइंटिफिक मेथड्स हो गए, ये सब चीजें मैंने कवर किया है। और एक डेडिकेटेड चैप्टर हमने डाला हुआ है किस तरीके से आप जो इंफॉर्मेशन उसको इवेलुएट करें, एविडेंस का कैसे इस्तेमाल करें, फेक न्यूज और फॉल्स इंफॉर्मेशन को कैसे पहचानें। हर चैप्टर के आखिर में आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, एक्सरसाइजेस मिलेंगे, केस स्टडीज मिलेंगी, जिससे आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं और आप क्रिटिकल थिंकिंग को इंटरनलाइज कर सकें। आप इसकी कॉपी Amazon, फ्लिपकार्ट पर दी हुई लिंक से तुरंत आप उसको पा सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों धर्मों के अंदर बहुत ही बेसलेस अजम्पशंस हैं, ऐसी चीजें हैं जिसको उस धर्म के सारे लोग ब्रह्म सत्य मान के चलते हैं और दूसरे धर्म के लोग भी उससे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये जो अजम्पशंस हैं इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है। जैसे हिंदुइज्म के अंदर मान लिया जाता है आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, कर्म और मुक्ति का कॉन्सेप्ट, जबकि इसका कोई भी एविडेंस नहीं है कि आत्मा एग्जिस्ट करती है, परमात्मा है या रीबर्थ होता है। अब बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज करने की कोशिश की गई, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट साइंटिफिक स्टडी है रीबर्थ से रिलेटेड, वो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने शुरू की थी और बाद में जिम टकर जो है उन्होंने उसको आगे कंटिन्यू किया और उन्होंने बहुत सालों तक ये स्टडी की, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला। और साइंटिफिक कम्युनिटी जो है उसने जब देखा इनकी स्टडीज को तो ये पाया कि इन्होंने जो भी क्लेम्स किए हुए हैं वो बेसिकली एनेक्डोटल एविडेंस पे, इंडिविजुअल एविडेंस पे हैं, कल्चरल बायस से हैं और फैमिली द्वारा दी गई सजेशंस हैं। इन्होंने करीब 3000 लोगों के बारे में स्टडी की और ये 20-25 लोगों के बारे में एनेक्डोटल एविडेंस, इंडिविजुअल स्टेटमेंट के बेसिस पे इन्होंने कहा कि इनको रीबर्थ था। और वो जनरली ऐसे ही फैमिली से आते थे जिनकी फैमिली में रीबर्थ को लोग मानते थे पहले से। तो कोई भी आज तक एक भी साइंटिफिक स्टडी ऐसी नहीं हुई है जिससे ये पता चले कि रीबर्थ होता है, लेकिन उसके बावजूद लोग मानते हैं। इसी तरह स्वर्ग का कोई एविडेंस नहीं, नर्क का कोई एविडेंस नहीं, लास्ट जजमेंट डे का कोई एविडेंस नहीं, या ईश्वर लोगों को पनिश करता है ऐसा कोई एविडेंस नहीं कि जो लोग धर्म का पालन नहीं करते, किसी ने गाय का मीट खा लिया या किसी ने कोई शराब पी ली तो उसको ईश्वर पनिश कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। आप मुझे बताइए कि भाई अगर मान लीजिए ईश्वर है तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्रिश्चियन मीट खाए और क्रिश्चियन शराब पिए तो उसको पनिशमेंट ना हो, और मुसलमान जो है वो शराब पी ले तो उसको पनिशमेंट हो? ये चीजें आपको लॉजिकल लगती हैं? ये दोस्तों सिर्फ एजम्पशन है, आप माने तो मानिए, अदरवाइज इसमें कोई सच नहीं है। सातवीं इंपॉर्टेंट चीज है गॉड को रिजेक्ट करना का, वो है दोस्तों प्रेजेंस ऑफ ईविल। इस दुनिया में इतनी सारी बुराइयां हैं, ये दुनिया इतनी बुरी है इतने सारे लोगों के लिए कि आप इस बात को कैसे मान सकते हैं कि ये एक ऐसे ईश्वर ने बनाई है जो सर्वशक्तिमान है, जिसका दिल प्रेम से भरा हुआ है, जो हम सबका पिता है। तो अगर ऐसा कोई गॉड एग्जिस्ट करता है तो क्यों इस दुनिया में इतनी सारी बुराइयां हैं? इस दुनिया में हम अपनी आंखों से देखते हैं कि कैसे अच्छे लोग जो है वो सफर करते हैं और जो बुरे लोग हैं, जो करप्ट हैं, क्रिमिनल हैं, कास्टिस्ट हैं, वो लोग कैसे सक्सीड करते हैं। इसके लिए मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी आंखें खोलने की जरूरत। आपने कहां देखा कि कोई गॉड जो है किसी अच्छे व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है या किसी बुरी व्यक्ति को हटा देता है रास्ते से? आपको चारों तरफ जो है ऐसे बुरे लोगों का ही बोलबाला दिखाई देगा, जो कि पावर में भी हैं, जो हर जगह आपको मिलेंगे। और अगर हम कंट्री वाइज जाएं दोस्तों, तो जिन कंट्री में जितनी ज्यादा धार्मिकता है उन कंट्री में उतना ही ज्यादा क्राइम है, उतना ही करप्शन है, उतना इनजस्टिस है, उतना इनइक्वलिटी है, असमानता है। और वहीं पर दोस्तों अगर हम उन कंट्रीज की बात करें जहां सबसे ज्यादा खुशहाली है, सबसे ज्यादा लोग हैप्पी हैं, सबसे ज्यादा बराबरी है, तो वो सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे धार्मिकता सबसे कम है, जैसे डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया और काफी हद तक चाइना भी है। जिन कंट्रीज ने प्रोग्रेस की है वो वही है जहां पे धार्मिकता कम है। अब दोस्तों आते हैं हम अगले बहुत इंपॉर्टेंट रीजन पे कि आप देखेंगे कि जो धर्म है उनके अंदर जो बातें कही गई हैं उसमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इमोरल हैं और वो डिस्क्रिमिनेट करती हैं लोगों को। जैसे अगर आप देखें तो अब्राहम रिलीजन में खास तौर से जो स्लेवरी है, दास प्रथा है, उसको सैंक्शन किया गया है, उसको परमिट किया गया है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो वहां पे कास्टिज्म को
पूरे तरीके से जस्टिफाई किया गया है कि बर्थ के हिसाब से जातियों में लोगों को डिवाइड कर दिया गया, और एक जाति तो ऐसी हो सकती है जिसका छू लो अगर तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाए। और जहां तक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात है, महिला और पुरुष में डिस्क्रिमिनेशन की बात है, वो तो सारे धर्मों के अंदर आपको मिलेगा। आपके धर्म हिंदुइज्म के अंदर ये कहानियां हैं कि अगर कोई शूद्र जो है वेद पढ़ ले तो बहुत बड़ा पाप करता है, और वो कहानी आपको मालूम हुई किस तरीके से भगवान राम ने शंभुक का वध इसलिए कर दिया क्योंकि वो वेद पढ़ रहा था और मुक्ति की कामना कर रहा था, और सारे देवताओं ने उसके ऊपर पुष्प वर्षा की। औरतों को कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं, कोई इनहेरिटेंस राइट नहीं, और ना ही वो इंडिपेंडेंट रहने लायक थी धर्म ग्रंथों के हिसाब से। उनको हमेशा किसी पुरुष के संरक्षण में ही रहना था, और उनको खुद प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था, जिसको आप दूसरे को देते थे, पराया धन उनको कहा जाता था। इस्लाम के अंदर अगर हम देखें तो एक आदमी 4 शादियां कर सकता है, 4 औरतों से शादियां कर सकता है साइमल्टेनियसली, और डिवोर्स चाहे तो 3 बार तलाक देके दे सकता है। औरतों को ये राइट्स नहीं है, और प्रॉपर्टी भी उनको आधी मिलती है। हिंदुइज्म की बात करें तो अगर कोई औरत विधवा हो गई तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, और वो मनहूस हो गई, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में अगर उसका चेहरा दिख जाए तो वो मनहूस मानी जाती है। और वहीं पे जो आदमी है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो दोबारा शादी भी कर सकता है और वो मनहूस भी नहीं होता। तो इस तरीके की जो इमोरल चीजें हैं, डिस्क्रिमिनेटरी चीजें हैं, वो कैसे कोई भी ईश्वर कह सकता है, कर सकता है, या धर्म ग्रंथ में प्रिस्क्राइब की जा सकती है। लेकिन ये है, अगर आप धर्मों को मानते हैं तो इस डिस्क्रिमिनेशन को भी आपको मानना पड़ेगा। आज जितनी भी सोसाइटी में इक्वलिटी आई है वो इसलिए आई है कि धार्मिकता कम हुई है। दोस्तों, जो अगला रीजन है वो है कि हर एक धर्म में प्रार्थना की जाती है, व्रत किए जाते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं। वो ईश्वर जो कि सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, हर एक के दिल में रहता है, ओमनिसिएंट है, उसी को खुश करने के लिए आप उनकी वंदना करते हैं रोज। दोस्तों, सारी की सारी जो स्टडीज हुई हैं उन सब में पाया गया है कि प्रेयर्स का और रिचुअल्स का कोई फायदा नहीं होता। आज तक एक भी ऐसी स्टडी नहीं की गई जिससे ये पता चले कि प्रेयर करने से किसी भी तरीके का किसी को बेनिफिट होता है। इसी तरीके से फास्टिंग जो होती है वो भी किसी तरीके की बेनिफिट नहीं देती, क्योंकि फास्टिंग बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक तरीके से की जाती है। अक्सर इससे हेल्थ पे खतरा रहता है, बीमारियों को बढ़ावा मिलता है, और कई लोग जो पहले से बीमारियों के शिकार रहते हैं उनकी कंडीशन वर्स हो जाती है, और कई बार उनकी मौत भी हो। हजारों लोग दोस्तों हर साल तीर्थ यात्रा पे जाते समय अपनी जिंदगी खो देते हैं, एक्सीडेंट से, हार्ट अटैक से, बीमारियों से, और कोई गॉड उनको प्रोटेक्ट करने नहीं आता है। और आप ये देखेंगे कि जिन कंट्रीज में जितना ज्यादा धार्मिकता, जितना ज्यादा लोग प्रे करते हैं, वो उतने ही ज्यादा गरीब हैं, और जो लोग एथीस्ट हैं इवन विद इन द सेम कंट्री, वो ज्यादा रिच हैं, प्रॉस्परस हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो गॉड प्रेइंग नेशन है, जो गॉड को रोज प्रे करते रहते हैं, इंडिया हो गया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो गए, इस्लामिक कंट्रीज हो गए, वो क्यों इतने पावरलेस और हेल्पलेस हैं? और वहीं पे जो एथिस्टिक कंट्रीज हैं, यूरोप के कंट्रीज हैं, चाइना है, वो इतना पावरफुल कैसे है? अगर वाकई में गॉड होता तो ऐसा हो नहीं सकता। आज भी अगर आप देखें तो करोड़ों जो आपके हिंदू हैं वो सूरज की पूजा करते हैं, छठ हो गया या और कोई ओकेजन्स हो गए, चंद्रमा की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। वो कभी अपना दिमाग इसमें नहीं लगाते कि भाई ये तो सिर्फ एक प्लैनेट है, या केवल एक स्टार है, या केवल एक सैटेलाइट है। लेकिन वो बिना सोचे समझे, चूंकि सदियों से ये चीजें चली आ रही हैं, उसको करते रहते हैं। सारी की सारी जितनी भी फास्टिंग होती है, व्रत होते हैं, वो सब पुराने की स्टोरीज पे बेस्ड हैं, और अगर आप उनके डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। दोस्तों, 10वां रीजन ईश्वर पे विश्वास छोड़ने का, एथीस्ट बनने का था कि मैंने बहुत कोशिश की कि कोई एविडेंस तो मिले गॉड का, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला। बहुत सारे आर्गुमेंट जो हैं वो गॉड के एग्जिस्टेंस के दिए जाते हैं, लेकिन सारे जो एविडेंस हैं वो गलत साबित होते हैं, उनका कोई बेसिस नहीं। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है इस पे, 11 आर्गुमेंट्स फॉर गॉड, ए लॉजिकल रिफ्यूटेशन, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग फोरम पे मैंने पोस्ट किया है। बहुत पॉपुलर वीडियो है, 4 लाख के आसपास उसके व्यूज हो चुके हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया है कि कोई भी जो एविडेंस है जिसमें गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की बात करी है, उसमें कुछ भी दम नहीं है। जब लोग गॉड का कोई एविडेंस नहीं दे पाते हैं तो फिर एक दूसरा लॉजिक शुरू करते हैं कि साहब जो है, जहां साइंस खत्म होता है वहां से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है, और जो डिविनिटी है, ईश्वर है, वो ह्यूमन माइंड के बियॉन्ड है।
मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ह्यूमन माइंड के बियॉन्ड है तो पता कैसे चला इंसान को कि भाई गॉड है? वो क्या ह्यूमन माइंड नहीं थे? उनको कैसे पता चला? ये जितने धर्म ग्रंथ आप पढ़ते हैं जिसके अंदर भगवान क्या सोचता है, क्या चाहता है, ये कैसे पता चला? अगर गॉड जो है वो ईश्वर के ह्यूमन माइंड के बाहर है तो कैसे ये प्रॉफिट्स और ऋषियों को पता चल गया? इस बारे में कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। दोस्तों, 11वां जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है कि जो हम अवतार की बात करते हैं कि ईश्वर जो है अवतार लेके यहाँ पे आ गया या अपने बेटे को भेज दिया, ये सारी चीजें दोस्तों इम्पॉसिबल हैं। दोस्तों, आज के समय में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये पाया है कि जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जी ऐसा यूनिवर्स जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी जो चौड़ाई है वो 93 बिलियन लाइट ईयर है। इतना उसका डायमीटर है। और अननोन यूनिवर्स तो उसकी कोई हमें लिमिट ही नहीं पता है कि उसके बाद में। उसके मुकाबले में अर्थ इतना छोटा है कि जहां पे लाइट की बीम 1 सेकंड में 7 से 8 चक्कर अर्थ के पूरे मार के आ सकती, और यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उसको कवर करने में एक छोर से दूसरे छोर 93 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे। आप सोचिए कि अगर हम ये माने कि यूनिवर्स अर्थ के साइज का है तो अर्थ जो है एक कण के टुकड़े से भी छोटी मिलेगी आपको। तो फिर आप लॉजिकली सोचिए कि क्यों जो ईश्वर है जिसने इतने बड़े यूनिवर्स को बनाया वो खुद यहाँ पे आकर के अवतार लेगा या अपने बेटे को भेजेगा यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेगा तो एक इच्छा शक्ति से सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसी को मारना है 1 सेकंड में वो डिसाइड कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। उसे क्या पड़ी है ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की? वो क्यों बताएगा कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, किस तरीके से पूजा करनी है, किस तरीके से वंदना करनी है? अगर दोस्तों ये गॉड इतना ही शक्तिमान है, इतना ही पावरफुल है, कितना बड़ा यूनिवर्स बनाया हुआ है, तो उसको सब कुछ पता है, तो प्रेयर की क्या जरूरत है? वो सारी प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं सॉल्व कर देता? तो इस तरीके से ये जितनी भी कल्पनाएं हैं अवतारों की या गॉड ने अपने बेटे को भेज दिया, ये सब काल्पनिक मुझे लगी। और इसी वजह से, इन सारे कारणों की वजह से मेरा सारा का सारा जो विश्वास है ईश्वर पे वो खत्म हो गया, और रिलीजन में जितनी भी बातें लिखी हैं वो मुझे झूठी लगने लगी। तो दोस्तों, अगर आप एक थिंकर हैं और आप सच को ढूंढते हैं तो आप कभी भी धार्मिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का कोई भी एविडेंस नहीं है, और जितने वेरीफाइबल फैक्ट्स हैं जो धर्म ग्रंथों में लिखे हैं वो सब गलत साबित हुए हैं। सारे रिलीजन्स जो हैं दोस्तों, वो हजारों साल पुरानी जो हमारी अल्प नॉलेज थी, बहुत कम जो नॉलेज थी, इग्नोरेंस थी उस समय, उसके बेसिस पे बने हुए हैं। आज जब हमारे पास में इतनी सारी नॉलेज है तो ये एक आश्चर्य की बात है कि लोग उस नॉलेज को सही मानते हैं और जो आज की नॉलेज है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए दोस्तों, आज के मॉडर्न टाइम में जब आपके पास में इतनी सारी साइंटिफिक नॉलेज है तो इस समय आपको गॉड के हाइपोथेसिस की और गॉड के एजम्पशन की कोई जरूरत नहीं है। आप इसके बिना भी इस दुनिया को अच्छी तरह समझ सकते हैं, इस अपने को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि नास्तिक बनना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल रास्ता है। खास तौर से अगर आपके फैमिली के सारे लोग जो हैं वो आस्तिक हों, और जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ पे 90% से लेकर के 95-99% तक लोग जो है वो आस्तिक हों। ऐसे सिचुएशन में बहाव के खिलाफ में जाना, अपने को नास्तिक डिक्लेयर करना एक बहुत हिम्मत का काम है, और इसकी कीमत भी होती है। दोस्तों, मैंने ये पाया है कि आप लोगों के ओपिनियन बदल नहीं सकते, अपने परिवार के लोगों के भी, अपने दोस्तों के भी, क्योंकि वो लोग भगवान से इतना ज़्यादा डरते हैं कि सोच ही नहीं सकते कि गॉड नहीं है। वो कभी आपसे आर्गुमेंट भी नहीं करेंगे कि गॉड नहीं है, क्योंकि उनको लगता है आर्गुमेंट करने में भी डाउट क्रिएट हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे और उनको पनिश करेंगे। इस सोसाइटी में बहुत रेयर ऐसे लोग मिलेंगे जो पॉपुलर ओपिनियन के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं, इसलिए आप उनको बदलने की कोशिश ना करें। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, एकला चलो रे, अपने रास्ते पे आप अकेले चलें और बाकी लोग जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं वो अपने रास्ते पे चलते रहें। जब वो स्वयं महसूस करेंगे तभी वो आपकी बात को मानेंगे। इसीलिए जो गांधी जी की वर्ड्स हैं कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, तो जो चेंज आप चाहते हैं उसको स्वयं अपने पे इंप्लीमेंट करें, और फिर धीरे धीरे करके आप बाकी लोगों को इंस्पायर करेंगे, और धीरे धीरे करके आपका कारवां बढ़ता जाएगा। मैं कई सालों से नास्तिक हूं और आज मैं काफ़ी खुश हूं, और मैं कॉन्फिडेंट हूं, और मैं लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि भाई आप सोचें, आंख बंद करके किसी चीज़ों पे विश्वास ना करें, और जब आप सोचेंगे तो आपको भी एक दिन यही एहसास होगा कि ये सारी बातें जो इसमें लिखी हुई हैं वो झूठ है,
और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज मैंने शेयर की अपने लाइफ की जर्नी कि किस तरीके से मैं आस्तिक से नास्तिक बना। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको इसकी बातें कुछ सही लग रही हैं, तो मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी बातों को ना माने ठीक से, बल्कि स्वयं स्टडी करें और सच को स्वयं ढूंढें, और जब आप कन्विंस हों तभी अपनी लाइफ में नास्तिकता को लाएं, आस्तिकता को भगाएं। आपको कैसा लगा आज का वीडियो? जरूर अपने विचार शेयर करें, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप मुझसे डिसएग्री भी करते हैं तो भी आप अपने विचारों को रखें, जहां तक संभव होगा मैं उसका जवाब दूंगा। इस वीडियो को हाइप करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।